नमस्कार दोस्तों, आज हम एक विस्तृत क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्या था कि किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के नियम को लिखना है। फिर उसके बाद किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल तथा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। ये आपका विस्तृत पूछा गया था, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए आपके पास कोई चालक है, ठीक है। ये मान लीजिए धारावाही चालक है। अब इस धारावाही चालक में हमें ये पता करना है कि इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है। तो सबसे पहले ये तो हमें पता होगा कि करंट किधर से किधर बह रहा है, यानी हमें धारा पता होगा, धारा की दिशा पता होगी कि किधर बह रहा है। तो धारा की दिशा पता है, तो धारा की दिशा में बहने की तरफ मैं अगर दाहिने हाथ से इस तरीके से पकड़ता हूँ, जिधर हमारा अंगूठा होगा वो धारा की दिशा को दिखाएगा, और जो ये हमारा बाकी जो उंगलियां हैं इसे पकड़ने के लिए जिस तरीके से लपेटी गई है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या समझ में आ गया कि ये धारावाही चालक है, और धारावाही चालक को हम धारा के बहने की दिशा में जब हम दाहिने हाथ से पकड़ते हैं, दाहिने हाथ से हमने पकड़ा तो दाहिने हाथ से इस तरीके से पकड़ेंगे कि अंगूठा जो है वो आपका क्या दिखाए कि धारा इधर को बह रही है, ठीक है, इस तरफ बह रही है। तो जब धारा इधर बह रही है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे बन रहा होगा, जो धारा बहने की वजह से जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसका एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, वो कैसे बनेगा, उसकी दिशा कैसे होगी, तो वो ऐसे होगी जैसे ये आपका घूमा हुआ है, तो इस तरीके से उसकी दिशा होगी। तो ये है मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता चल जा रहा है, हमें धारा पता ही रहेगा, यानी आई की दिशा जिधर रहेगी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये इस धारावाही चालक में धारा बह रहा है, धारा बह रहा है तो इसकी दिशा हमें पता होगी कि किधर ये बह रहा है। तो ऐसे हम करेंगे तो ये अंगूठा जो है वो धारा के बहने की दिशा को दिखाएगा। मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम ये कहता है कि जब हम इस तरीके से पकड़ते हैं कि जब अंगूठा धारा के बहने की दिशा को दिखाता है तो बाकी उंगलियां जिस तरीके से इसे पकड़ती हैं वो फिर चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है। तो बी हमें यहाँ से पता चल जा रहा है कि बी क्या है। अब इस चित्र में देखिए, ये आपका क्या है, ये है मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम। मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम, ठीक है। बहुत सिंपल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसके बाद जस्ट बाद हम फ्लेमिंग के नियम को हम बता देंगे आपको। आई हमें पता चलेगा, अंगूठा दिखाता, दाहिने हाथ का अंगूठा दिखाएगा कि धारा किधर बह रही है। जो उंगलियां लपेटी है वो जिस तरीके से लपेटी गई है वो ये बता देगी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। अब हमारे पास आई और बी पता चल जाएगा, फिर हम फ्लेमिंग का यूज कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा बल किधर लग रहा है। फिलहाल देखिए मैक्सवेल के नियम को हम समझते हैं। ये है मैक्सवेल का नियम। देखिए ये अंगूठा क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि धारा, ये मान लीजिए धारा वही चालक है। आई क्या दिखा रहा है, धारा की दिशा को दिखा रहा है। तो धारा की दिशा में ये आपका क्या है, अंगूठा है कि नहीं है, ये अंगूठा आपका धारा की दिशा में ही है, ठीक है। धारा की दिशा ऊपर है तो ये भी ऊपर है, और ये हाथ आपका ऐसे घुमा हुआ है, देखिए ऐसे घुमा हुआ है, तो इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी कुछ ऐसे ही होगा, ठीक। तो देखिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी दिशा क्या है, ऐसे ही तो है। तो बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसे देखो कैसे, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र। देखिए ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम घुमा भी सकते हैं, जैसे मान लो